हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर 3 का लघु उत्तरीय प्रश्न करवाने वाला हूं, मानव नेत्र का। तो इसके पिछले वीडियो में हमने मानव नेत्र का अति लघु उत्तरीय प्रश्न करवाए हैं। आप वो अगर वीडियो नहीं देखें तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। तो आज हम करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न नंबर 1। मानव आँख की स्पंदन क्षमता का क्या तात्पर्य है? मतलब आँख की जो है स्पंदन क्षमता का क्या तात्पर्य है? तो आइए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, आँख द्वारा अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को स्पंदन क्षमता कहते हैं। मतलब आँख द्वारा सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा या बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना स्पंदन क्षमता कहलाती है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है? मतलब नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश को ज़्यादा या कम मात्रा में प्रकाश को किस प्रकार नियंत्रित करता है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को स्पंदन क्षमता द्वारा नियंत्रित करता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। निकट दृष्टिता क्या है? मतलब निकट दृष्टि दोष क्या है? इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं? मतलब इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, निकट दृष्टिता उसे कहते हैं जिसमें नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। मतलब निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसमें नेत्र दूर स्थित वस्तु को अच्छा से देख नहीं पाता है। इसे दूर करने के लिए अवतल या अपसारी लेंस का व्यवहार किया जाता है। मतलब इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। यदि हम तीव्र प्रकाश में किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाएं तो वहां वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय क्यों लगता है? मतलब हम तीव्र प्रकाश हम यदि धूप से होकर अपने कमरे अंधेरे थोड़ा सा कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो वहाँ की वस्तुओं को तुरंत स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। उसे क्यों नहीं देख पाते हैं वहाँ लिखना है। तो इसका दोस्तों उत्तर दे दिया है संकेत के रूप में, बुक में है। इसका उत्तर होगा, तीव्र प्रकाश में आँख की पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है। मतलब तीव्र प्रकाश में आँख की पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है। कम प्रकाश वाले कमरे की वस्तुओं को देखने के लिए आँख की पुतली का अधिक खुलकर बड़ा होना आवश्यक है। पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाने के कारण कुछ समय बाद ही वह फैलकर अधिक खुल पाती है। मतलब पुतली जब छोटी हो जाती है तो पुतली को फैलने में कुछ समय लगता है। यही कारण है कि तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहां रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है। मतलब हम जब धूप में रहते हैं तो हमारी आँख की पुतली सिकुड़ जाती है, और जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आँख की पुतली को फैलने में कुछ समय लगता है। इसीलिए हमें थोड़ी देर बाद थोड़ी कम प्रकाश वाली कमरे में की वस्तुएं दिखाई पड़ती है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? तो दोस्तों इसका भी आंसर दे दिया संकेत के रूप में, बुक में ही। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नेत्र की सिलियरी पेशियां उतनी नहीं खींच पाती जितनी कि 25 सेंटीमीटर से रखी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक है। मतलब नेत्र की सिलियरी पेशियां उतनी नहीं खींच पाती है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा भीड़ में रखा जाए तो उतनी नहीं खींच पाती है। उसीलिए सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अधिक वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार का होता है?
तो आइए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा नेत्र से बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता खो देने को दृष्टि दोष कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। मतलब नेत्र बहुत दूर या स्थित रखी वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को खो देता, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, नेत्र के 2 मुख्य दोषों के नाम लिखें। मतलब नेत्र में जो दोष होता है उसके 2 मुख्य दोष के नाम लिखना है। इसके उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस व्यवहार में लाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा नेत्र के 2 मुख्य दोषों के नाम निम्न हैं। नाम है, पहला हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस एवं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, वर्ण विक्षेपण और वर्णक्रम क्या है। तो आइए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण, डॉट देना है, श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न अवयवों में विभाजन को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वर्णक्रम श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को वर्णक्रम कहते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाएं। दोस्तों तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसको लिखना है। तो दोस्तों ये VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको VVI कर देना है। तो आइए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। पृथ्वी का वायुमंडलीय शांत कभी नहीं होता है, गर्म तथा ठंडी हवा की धाराएं हमेशा बहती रहती है। मतलब पृथ्वी का वायुमंडलीय कभी शांत नहीं रहता है, वहाँ पे गर्म और ठंडी हवा बहती रहती है। इसलिए तारों के प्रक्षेप तक पहुँचने वाली किरणें वायुमंडल के अपवर्तन में होने वाले परिवर्तन के कारण अगल बगल मुड़ जाती है। मतलब तारे से जो प्रकाश आते हैं वो अगल बगल मुड़ जाती है वायुमंडल तक आने में। कभी कभी मध्यवर्ती वायुमंडल में एकाएक परिवर्तन होने के कारण किरणें एक और अधिक विचलित हो जाती है, जिससे प्रकाश के प्रक्षेपण में बहुत थोड़े समय के लिए अंशतः कट जाती है, इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। दोस्तों ये VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये ज़रूर याद कर लेना है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड का ये फेमस सवाल है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं, क्यों। तो दोस्तों आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा और ग्रह तारे की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत नज़दीक होते हैं एवं चंद्रमा या ग्रह फैला हुआ अर्थात विस्तृत पिंड जैसा होता है, जिससे चंद्रमा या ग्रह से आती किरणें में वायुमंडलीय घट बढ़ के कारण थोड़ा विचलन मालूम नहीं पड़ता। इसलिए चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। मतलब किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है, क्यों। तो दोस्तों आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। मतलब अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं रहता है, इसलिए वहाँ की आकाश काला दिखाई पड़ता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, इंद्रधनुष की व्याख्या करें। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। आइए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं, मतलब वर्षा होने के बाद सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके मतलब सूर्य के विपरीत दिशा में खड़े होकर होते हैं, तो हमें कभी कभी आकाश में वृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है।
इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न अवयवों में विभाजन को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? तो दोस्तों इसका भी आंसर बुक में दिया है संकेत के रूप में। इसका कारण यह है कि लाल रंग कोहरे अथवा धुएं में सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और वह कुहासे में भी, कोहरे में भी ज़्यादा दूर से लाल रंग दिखता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तब इसके अवयव किसी सफ़ेद पर्दे या दीवार पर भिन्न भिन्न स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं, क्यों? तो आइए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। मतलब श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है और प्रत्येक रंग का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। परिणाम स्वरूप विभिन्न रंगों का प्रिज्म से विचलन अलग अलग होता है। यही कारण है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तब इसके अवयव किसी सफ़ेद पर्दे या दीवार पर भिन्न भिन्न स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? तो दोस्तों श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न अवयवों में विभाजन को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने फिजिक्स का चैप्टर 3 मानव नेत्र का लघु उत्तरीय प्रश्न कर चुके हैं। अति लघु उत्तरीय का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम इसके अगले वीडियो में इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना है।